षटअक्षर या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान श्री महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र का पूरा महात्म करोड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता, परंतु संक्षेप में हम सुनाते हैं। प्रलय काल में स्थावर जंगम देव असुर और नाग इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। तुम भी प्रकृति के रूप में लीन हो जाती हो। तब हम एकाकी रहते हैं, कोई दूसरा अवशिष्ट नहीं रहता। उस समय वेद और शास्त्र हमारी शक्ति द्वारा पालन किए हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं। फिर जब हम दो रूप धारण करते हैं, तब हमारी प्रकृति ही मायामय शरीर धारण कर नारायण रूप से समुद्र में शयन करती है। उसके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर उनके हित के लिए मैंने 5 मुखों से 5 अक्षरों का उच्चारण किया। उन वर्णों को ब्रह्मा जी ने 5 मुखों से ग्रहण किया और वाचवाचक भाव के द्वारा परमेश्वर को जाना। ये पंचाक्षर मंत्र शिव का वाचक है। उन 5 अक्षरों के तलोक पूजे शिव जी वाच्य हैं। ब्रह्मा जी ने इस पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक दीर्घ काल तक जप कर सिद्ध प्राप्त की और तदंतर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर्वत के मूजवान शिखर पर दिव्य 1000 वर्षों तक तप किया। उनकी दृढ़ भक्ति देखकर भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर लोकहित के लिए पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता शक्ति बीज षटंगन्यास दिग्बंध और विनियोग का उपदेश किया। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय अल्पाक्षर है। इसमें अनेक अर्थ भरे हैं। वेद का सार, मुक्ति का देने वाला, असंदिग्ध, अनेक सिद्धि देने वाला, सुख से उच्चारण करने योग्य, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सब विद्याओं का बीज, सब मंत्रों में आदि, वट बीज की भांति बहुत विस्तार युक्त और परमेश्वर का वाक्य पंचाक्षर ही है। इसके आदि में प्रणव लगा देने से यह षटअक्षर हो जाता है। पंचाक्षर तथा षटअक्षर मंत्र में वाच्य वाचक भाव के द्वारा शिव स्थित हैं। जिस पुरुष के हृदय में पंचाक्षर मंत्र विद्यमान है, उसने मानो सब शास्त्र वेद पढ़ लिए, क्योंकि शिव ही ज्ञान है, वही परम पद है। इसलिए नित्य पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर भगवान शिव जी का हृदय गुही से भी गुही और मोक्ष गान का सबसे उत्तम साधन है। आचार्यहीन पुरुष का सब साधन निष्फल होता है। इसलिए आचार ही परमो धर्म है और परम तप है। आचार युक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं रहता। सदाचार के पालन करने से पुरुष ऋषि और देवता तक बन जाते हैं। पूर्व मुख या उत्तर मुख बैठकर एकाग्रचित हो मौन भाव से जप करना चाहिए और आदि तथा अंत में पंचाक्षर जप पूर्वक प्राणायाम करें। अंत में 108 बीज ओम मंत्र का जप करना चाहिए। मुख्यतः असत्य का त्याग करें, क्योंकि सत्य परम ब्रह्म है और असत्य ब्रह्म का दूषण है। असत्य तथा कठोर वाक्य, पैशून्य, चुगली, परिस्त्री, पराया धन और हिंसा आदि को मन वचन कर्म से त्याग दें। दीर्घायु चाहने वाला पवित्र होकर गंगा आदि नदियों पर पंचाक्षर मंत्र का 1 लाख जप करे। मोक्ष की इच्छा करने वाला निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करे। जप के प्रभाव को जानकर सदाचार परायण हो निरंतर निष्काम जप करने से अवश्य कल्याण होगा। जो व्यक्ति शिवालय में 1 घड़ी भर नृत्य गीत आदि करता है, उसके पुण्य का पारावार नहीं रहता, और जो उत्सव में 1 घड़ी भर भी विघ्न करता है, उसके पाप का ठिकाना नहीं रहता है। शिव जी के ओम नमः शिवाय इस षटअक्षर मंत्र के जप करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। षटअक्षर मंत्र का यदि 10,000 बार जप किया जाए तो एक दिन के सब पाप दूर हो जाते हैं। 20 बार के जप करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। शिव जी का षटअक्षर मंत्र प्राणियों के सब अशुभों का हरण करता है। षटअक्षर मंत्र के जप से दान, तीर्थ स्नान, व्रत, तप, गया श्राद्ध और सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। अधिक क्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले योगी को जो पद मिलता है, वही पद षटअक्षर मंत्र का जप करने वाले को मिलता है। ये मंत्र तभी सिद्ध और फलदायक होगा जब पूर्ण रूप से हिंसा का परित्याग कर दिया जाए। सब वेदों में अहिंसा ही परम धर्म बताया गया है। ब्राह्मण के लिए अहिंसा व्रत का पालन करना परम आवश्यक होता है। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कभी हिंसा नहीं करता, वो जरा और मरण से रहित हो जाता है और परम पद को प्राप्त करता है।
जीवों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। जो केवल शाक मूल और फलों का खाने वाला हो और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करता हो किंतु हिंसा से पृथक न हो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता। सैकड़ों वर्ष घोर तप करने वाले हिंसक मनुष्य से अहिंसा धर्म का पालन करने वाला दयालु पुरुष कहीं अधिक अच्छा है। दयावान पुरुष जिस किसी वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अवश्य मिल जाती है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।